नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी की खबरों में सबसे पहले बात की जाएगी इन्वेस्टर समिट की। जी हां, लखनऊ में 10 फरवरी से शुरू होने वाला 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जीरो वेस्ट इवेंट होगा। इसमें सरकार 1150 सफाई कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करेगी और आयोजन स्थल पर 100 स्टील डस्टबिन लगाए जाएंगे। साथ ही वृंदावन योजना में आयोजन स्थल पर 250 शौचालयों का निर्माण किया गया है। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार वीवीआईपी के आने जाने से लोगों को कोई किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और वैकल्पिक मार्ग भी तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि वीवीआईपी अपने होटल में समय पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उनके स्थान से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में लगने वाले समय के साथ एक रूट मैप होटल के रिसेप्शन पर उपलब्ध कराया जाएगा। चालकों, मार्गों और पार्किंग क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी यहां पर साझा कर दी जाएगी। आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जिस तरीके से यूपी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारी की जा रही है, इस बीच में जो सबसे ज्यादा ध्यान में रहने वाली बात होगी उसमें जब 10 से 12 फरवरी तक ये इन्वेस्टर समिट चलेगी, इस दौरान जीरो वेस्ट इवेंट इसे बनाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि इसमें ताकि जो वहां पर लोग वहां पर नियुक्त किए जाएंगे, जो कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, वो ताकि तमाम तरीके से वहां पर इवेंट में किसी भी तरीके के वेस्टेज ना होने दे। इसके अलावा समिट के दौरान कड़ी सुरक्षा भी रहने वाली है, क्योंकि इसमें काफी संख्या में बड़ी हस्तियां पहुंचेंगी और ऐसे में लोगों को, आम लोगों को जब ऐसे बड़ी हस्तियां पहुंचती है तो किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसको लेकर भी काम किया जा रहा है। 10 से 12 फरवरी तक ये इन्वेस्टर समिट चलेगा। इस इन्वेस्टर समिट को लेकर जो सुरक्षा है उसको के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है। आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर प्रशासन और सरकार पूरे तरीके से सतर्क है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात यहां पर कही जा रही है। इन्वेस्टर समिट के दौरान कड़ी सुरक्षा रहने वाली है। बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंचेंगी, निवेशक यहां पर पहुंचेंगे और ऐसे में जिस नई छवि की, यूपी की नई छवि को जिस तरीके से इन्वेस्टर्स के सामने पेश किया जा रहा है, वो ताकि किसी भी रूप में ध्वस्त ना हो, वहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सुरक्षा का भाव महसूस हो सके और इसीलिए कड़ी सुरक्षा यहां पर रहेगी ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना यहां पर ना हो। आपको बता दें, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से ये जानकारी दी गई है। यूपी सरकार सतर्क है, प्रशासन सतर्क है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 3 दिन तक ये इन्वेस्टर समिट चलेगा और इस पूरे वक्त में कड़ी सुरक्षा वहां पर रहेगी और साथ ही ट्रैफिक जो है उसकी परेशानी लोगों को ना हो, क्योंकि जब बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंचेंगी तो ये माना जा सकता है कि उस वक्त में ट्रैफिक की समस्या यहां पर हो सकती है, आम लोगों को परेशानी हो सकती है और इसी परेशानी को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। वैकल्पिक मार्गों का जो रूट है वो तय किए जा रहे हैं। होटल्स जहां पर ये कार्यक्रम होने हैं, यहाँ पर रुकने वाले लोग हैं, उनको लेकर पहले से ही रूट मैप दे दिया जाएगा ताकि किसी तरीके की परेशानी ना आम जनता को हो, ना आने वाले लोगों को हो, ना वीवीआईपी मेहमानों को यहां पर किसी तरीके की समस्या हो। और इसको लेकर ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर समिट में कड़ी सुरक्षा के साथ साथ और इंतजामों को भी पुख्ता करने की कोशिश यहां विभाग की तरफ से रहेगी। इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 3 दिन का ये कार्यक्रम रहने वाला है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, जो आने वाले मेहमान हैं, वीवीआईपी मेहमान जो रहेंगे, उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो, इन्वेस्टर्स खासकर, क्योंकि जिस तरीके से जब सीएम योगी से पूछा जाता है कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं और मैं यहां पर इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे क्या ऐसी चीज है जो यूपी की तरफ खींचेगी, तो उन्होंने कहा कि आपको यहां पर मौका मिलेगा और ये पहले जैसा प्रदेश नहीं है। यहां पर कानून की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था, जो इन्वेस्टर्स हैं जो यहां पर इन्वेस्ट करेंगे, अपनी कंपनीज को अगर लेकर आते हैं तो वो सुरक्षा आपको मिलेगी, ये सीएम की तरफ से दावा किया जाता है। और ऐसे में ताकि ये इन्वेस्टर समिट जब हो तो इस तरीके की कोई भी बात सामने ना आए जो इन दावों को फेल करे, और इसीलिए जो प्रशासन है वो फेल ना हो, ये दावे इसीलिए काम कर रहे हैं और कड़ी सुरक्षा की जा रही है। नेपाल की सीमा पर भी विशेष निगरानी बनाई जा रही है।
वहीं यूपी में राज्य सरकार ने बजट सत्र की तैयारियां तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी को शुरू हो सकता है, जबकि 21 फरवरी को सरकार सदन में बजट पेश करेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट होगा। यूपी में बजट सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होने की संभावना है। इस सत्र में सरकार 21 फरवरी को बजट पेश करेगी। इस बजट में सरकार युवाओं को लेकर बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। योगी कैबिनेट ने सोमवार को प्रस्ताव बाय सर्कुलेशन पास किया। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का संयुक्त सत्र में अभिभाषण होगा। इसके बाद शोक प्रस्ताव आएगा, जिसके बाद पहले दिन की कार्रवाई खत्म हो जाएगी। यूपी विधानसभा में सत्र के पहले दिन अपना दल के विधायक राहुल प्रकाश कौल के निधन पर शोक प्रकट किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन 21 फरवरी को बजट पेश होगा। बजट में सरकार ने फार्मा पार्क के लिए इंतजाम करने की बात भी कही जाएगी और इसके लिए यूपीसीडा ने ललितपुर में स्थापना का प्रस्ताव भी भेजा है। यूपीसीडा ही इसका विकास करेगा। फार्मा पार्क की स्थापना में करीब 15,000 करोड़ खर्च होने की उम्मीद जताई गई है। तो आपको बता दें, यूपी विधानसभा के सत्र को लेकर आदेश जारी हो गए हैं और ऐसे में 21 तारीख को बजट पेश होने की उम्मीद जताई जा रही है कि बजट पेश हो सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार उम्मीदें जो प्रदेश की जनता है, खासकर युवाओं के मन में जो उम्मीद है कि रोजगार को लेकर सरकार कुछ कदम उठाएगी, इन्वेस्टर समिट को लेकर भी यहाँ पर क्या खास रहेगा इस बजट के दौरान, क्योंकि जब बजट चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, निगाहें सबकी टिकी रहती हैं कि इस बजट में आम आदमी के लिए क्या खास होगा, युवाओं के लिए क्या खास होगा, क्या रोजगार के मौके बढ़ेंगे, क्या कुछ और बेहतर मिल पाएगा। ये तमाम बातें जो है निगाह में रहती हैं। महिलाओं को क्या मिलेगा, उनके क्या रसोई के खर्च में उन्हें कुछ राहत मिल पाएगी, बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिलेगी, बेरोजगारी से कुछ राहत मिल पाएगी। इन तमाम चीजों पर निगाह रहती है जब भी बजट पेश होता है। उम्मीदें बहुत सारी होती है क्योंकि खासकर अब अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी को उत्तर प्रदेश के साथ उद्योग प्रदेश बनाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में जब इन्वेस्टर्स को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर और बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी इन्वेस्टर्स को लेकर और इस बजट में उन्हें देखते हुए उद्योग को लेकर भी कुछ खास हो सकता है। इन सारी चीजों पर निगाहें आम जनता की रहेंगी कि इस बजट में उनकी उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतर पाएगा। 20 फरवरी से शुरू होगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र और इसको लेकर का जो सत्र होगा वो शुरू होगा। 21 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी और इस बजट के में क्या कुछ खास रहेगा इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। हालांकि अलग अलग मामलों को लेकर जहां विपक्ष बात करता है सरकार को घेरने की, हंगामा भी देखने को मिल सकता है कुछ मुद्दों को लेकर, क्योंकि धर्म को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी नेताओं के बीच में हो रही है उसको लेकर भी ये मुद्दे भी सदन में गूंज सकते हैं। इन सारे मुद्दों के अलावा ये बात कही जा रही है कि हालांकि बीजेपी नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, लेकिन विपक्ष भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठा है कि सत्र के दौरान किस तरीके से सरकार को घेरा जा सकता है। 21 फरवरी को बजट पेश होगा, उसको लेकर भी जो रिएक्शंस हैं वो धीरे धीरे निकलकर सामने आने शुरू हो चुके हैं।